Hello my dear students, welcome to Basidia. I'm Dr. Stuti Agarwal and today we are going to discuss about one of the most important yet tricky topic from your chapter Molecular Basis of Inheritance, that is lac operon. Now let's first understand what exactly this lac operon means. Please take a note. So lac operon is an operon, and what do we mean by operon is that it is a group of gene basically, right? So lac operon is an operon or a group of gene with a single promoter that encodes gene for the transport and metabolism of lactose, right? So lac is basically the lactose and operon being the group of gene. Now when we say group of gene, basically we mean that group of codons, right? So group of codon will be, let's say 3 के पेयर्स में होंगे, करेक्ट? तो ये ग्रुप ऑफ कोडॉन्स हो गए, इसको हमने ग्रुप ऑफ जीन बोल दिया, राइट? तो इनका मेजर फंक्शन क्या है? लैक्टोस मेटाबॉलिज्म. प्लीज टेक अ नोट, लैक्टोस मेटाबॉलिज्म. नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर इज दैट, आप जानते होंगे जीन रेगुलेशन के बारे में, है ना, कि कुछ एक सर्टन सेट ऑफ जीन होंगे जो जिनकी कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी इनसाइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है? प्रोटीन सिंथेसिस करना है. बट अदर देन दैट वी हैव सर्टन मेटाबॉलिज्म एज वेल टू कैरी फॉरवर्ड. इसके लिए हमें यूज होता है लैक ओपेरॉन. नाउ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, एक और स्टार मार्क करके पॉइंट लिखोगे, दूसरे कलर से लिखो, इसी का एक्सटेंशन लिखवा रही हूँ. टेक अ नोट, लैक्टोस ओपेरॉन required for दी ट्रांसपोर्ट. अभी ये कहाँ हो रहा है, हमें ट्रांसपोर्ट एग्जैक्टली कहाँ करवाना है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम इकोलाई में कुछ सर्टन, लेट्स से हम उसको वेक्टर की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी. ट्रांसपोर्ट आप ऑलरेडी जानते हैं कि इकोलाई हम दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. आइदर इट इज़ फॉर लेट्स से कॉपिंग ऑफ द स्मॉल स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस, या फिर ट्रांसफर के लिए, राइट? तो रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट, प्लीज टेक अ नोट, एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोस in E. coli, right, and metabolism of lactose in E. coli, correct? Also it's not just about E. coli, we can also use it in other bacteria. Take a note, and other bacteria, eukaryotic organisms, correct? यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख लो कि इसका एप्लीकेशन यूकैरियोट्स में ही है, यूकैरियोट्स. ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि लैक ओपेरॉन मॉडल एग्जैक्टली क्या है. आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा कि लैक ओपेरॉन मॉडल. आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम किसी भी अगर जीन सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर होता है प्रमोटर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस इन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, इजंट इट? प्रमोटर, और यहाँ होगा बीच में स्ट्रक्चरल जीन, राइट, और लास्ट में होते हैं टर्मिनेटर, करेक्ट? तो अगर आप इसको ट्रांसलेशन से एसोसिएट करें, ट्रांसक्रिप्शन से एसोसिएट करें, तो अल्टीमेटली बात तो वही है कि हम सीक्वेंस ऑफ जीन को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं सो दैट हम एक स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी आउट कर सकें. और यहाँ पे वो स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? येस, द लैक्टोस मेटाबॉलिज्म, करेक्ट? तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट हुआ, इफ यू सी दिस क्लोजली, इफ यू टेक अ क्लोजर लुक, यू विल रियलाइज कि एक्चुअली हम बात स्ट्रक्चरल जीन एरिया की ही कर रहे हैं, कि that there is going to be a specific sequence of gene that is going to be responsible for the whole process of lactose metabolism, correct? चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए कि प्रमोटर या ऑपरेटर, इसको हम इंड्यूसर भी बोल सकते हैं, राइट? इसी एरिया में इंड्यूस करना. रिप्रेसर जीन इज गोइंग टू शट इट ऑफ, लाइक स्विच ऑफ, रिप्रेस कर देगा, राइट?
और इंड्यूसर क्या करेगा, इंड्यूसर स्टार्ट कर देगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें लिख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पार्ट्स हैं। कैन यू सी, आई लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, ओ है ना, पी इज़ फॉर प्रमोटर, ओ इज़ फॉर ऑपरेटर, ये लैक जी क्या है, लैक वाई क्या है, ए क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर दैट जब हम स्ट्रक्चरल जीन से इसको एसोसिएट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास है बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन, परमीएज जीन, परमीएज का आपको याद है ऑलरेडी फंक्शन की क्या करेंगे, और ट्रांस एसिटिलाइज जीन, ठीक है। ये सारे के सारे जीन कोई स्पेसिफिक प्रोटीन निकालेंगे, राइट, जिसको हम यूटिलाइज करेंगे फॉर दिस होल प्रोसेस। नाउ लेट्स टेक नोट ऑन पार्ट्स ऑफ इट। यहाँ पे लिखते जाओगे कि ये जो आई पार्ट है व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, प्लीज टेक अ नोट। यहाँ पे लिखोगे कोड्स फॉर इट, कोड्स फॉर रिप्रेसर, रिप्रेसर प्रोटीन, करेक्ट। देन देर इज गोइंग टू बी जेड एरिया, लैक जेड देखा आपने अभी, लैक जी बोलते हैं इसको, दिस एरिया, राइट। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे लिखते जाइए कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा, करेक्ट। और यहां पे लिखोगे विच कैटलाइजेस, इसका काम क्या है, विच कैटलाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोस इनटू ग्लूकोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इनटू ग्लूकोज। यहाँ से बहुत सारे आपके नीट के क्वेश्चन बनते हैं। दे कैन सिंपली आस्क यू अबाउट द आई, जी पार्ट, वाई पार्ट, राइट। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑल्सो लैक-ओपेरॉन मॉडल के बारे में कुछ और पॉइंट्स है जो मैं अभी आपको लिखवाऊंगी, वो सारे पॉइंट्स आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन योर नीट एग्जाम, करेक्ट। चलिए लिखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोस इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस। ये तो आप जानते हैं ऑलरेडी कि जो लैक्टोस है अगर उसको ब्रेक डाउन करेंगे, आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं दैट हम जब लैक्टोस को ब्रेक डाउन करते हैं तो ग्लूकोज और गैलेक्टोस बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेंशन करेंगे वाई जीन, वाई रिप्रेजेंट्स इट कोड्स फॉर परमीएज। अगर आपने पिछले लेक्चर्स अटेंड किए तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि परमीएज का फंक्शन क्या है। इफ येस, डू नॉट फॉरगेट टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ओके। चलिए आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। परमीएज नेक्स्ट मेंशन करेंगे विच, परमीएज का काम क्या है, रेगुलेट्स द लैक्टोस, इट रेगुलेट्स द लैक्टोस। साथ साथ लिखते चलिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये सारी चीज़ें आपको नीट के एग्जाम में एज इट इज पॉइंट बाय पॉइंट पूछी जा सकती हैं, राइट। एंड परमिएबिलिटी, लैक्टोस परमिएबिलिटी, क्योंकि हम ट्रांसफर की बात करें, परमिएबिलिटी इन द सेल, करेक्ट। तो वाई का ये काम हो गया। अब बचा ए जीन, राइट, ए पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे लिख लो, ये प्रमोटर है, ऑलरेडी जानते हो, प्रमोटर और ऑपरेटर, है ना, इसमें कुछ ज़्यादा लिखने का नहीं है। लैक ए के बारे में यहीं पे मेंशन कर देती हूँ, दैट कोड्स फॉर, इट कोड्स फॉर, यहाँ पे ही सब कुछ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे एरोस बना देती हूँ तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि लैक सी ये बना रहा है, इसका प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, लैक वाई ये कर रहा है परमीएज जीन, और लैक ए ये कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेस जीन, जिसका काम क्या है, विच असिस्ट्स द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, तो इस चीज़ को मिस आउट मत कीजिएगा। हर एक स्पेसिफिक एरिया का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। देयर इज़ अ रीज़न वाई दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। तो हर एक का कुछ एक सिग्निफिकेंस है, हर एक का कुछ फंक्शन है, वो फंक्शन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड, अब स्टार्ट करते हैं बात कि ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ कैसे होता है, शुरुआत कहाँ से होती है। सिंपल सी बात है, हम लैक्टोज के बारे में बात कर रहे हैं, तो लैक्टोज की चेन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए मुझे लैक्टोज की रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे लैक्टोज मेटाबॉलिज्म करना है, वेरी सिंपल, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म करवाना है, मुझे किसी चीज़ का मेटाबॉलिज्म मतलब इसको अंदर कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक फॉर्म में बनाना है, सिंपल सी बात है। वेल इन दिस केस स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, जो कि ब्रेक डाउन हो गए
ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होगा, राइट। तो अगर मुझे किसी चीज़ का मेटाबॉलिज्म करना है, मुझे उसको काटना है, छोटा फॉर्म करना है, तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास इनफ लैक्टोज हो। तो लैक्टोज जैसे ही आएगा, लैक्टोज इनफ अमाउंट में लेट से रिलीज हुआ, वहाँ से ही इसके स्विच ऑन की, इस पूरे मैकेनिज्म के स्विच ऑन होने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है। सो व्हेन द मोमेंट व्हेन लैक्टोज एंटर्स, क्या होता है देख लेते हैं। देखो, when we are talking about the inducer part of it, ठीक है, इंड्यूस करवाना है हमें, स्टार्ट करवाना है। यहाँ पे जैसे ही द मोमेंट लैक्टोस मॉलिक्यूल्स एंटर हियर, कैन यू सी, तो प्रमोटर और ऑपरेटर के ऊपर एक रिप्रेसर जीन लगा हुआ है, दिस विल बी रिमूव्ड, क्योंकि मुझे रिप्रेस तो करवाना ही नहीं है। एंड द मोमेंट दिस टर्न्स आउट, ये बाहर निकला, वैसे ही ये पूरी प्रोसेस ऑफ कोडिंग फॉर दीज प्रोटीन्स विल स्टार्ट, है ना। गैलेक्टोसिडेज बन गया, परमीएज बन गया, ट्रांस एसिटिलेज बन गया, ठीक है। नाउ दीज प्रोटीन्स आर गोइंग टू हेल्प इन द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर आप देखते जाएंगे कि सब जगह हमने लिखा हुआ है कोड्स फॉर ट्रांस एसिटिलेज, इसका काम क्या है, बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाना। और यहाँ बीटा गैलेक्टोसिडेज का क्या काम था, कैटालिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। वेरी सिंपल एंड इजी टू रिमेंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कि अब मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया, हमने ग्लूकोज में उसको ब्रेक कर दिया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन कर दिया, ये मेटाबॉलिज्म यहाँ पे फिनिश, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक सेल। ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस, क्योंकि हम यूकैरियोट्स की बात करें तो ये सारी प्रोसेस कहाँ होगी, न्यूक्लियस के अंदर। अब मेरे पास एक सेल है, इसके अंदर ये लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म चल रहा है और मुझे अब इसको आगे बढ़ाना है। तो मुझे क्या चाहिए कि सेल टू सेल इसका ट्रांसफ़र हो। इस ट्रांसफ़र में मेरी हेल्प करेगा LAC-Y जीन, जहाँ पर क्या हो रहा है कि इट इज़ गोइंग टू रेगुलेट द परमिएबिलिटी ऑफ लैक्टोज इनटू द सेल। इसको आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि जब इनिशियली, मान लीजिए दिस इज़ द फर्स्ट सेल और यहाँ पे ग्लूकोज की एंट्री होनी थी, लैक्टोज की एंट्री होनी थी, तो यहाँ पर भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे LAC-Y बहुत यूजफुल होगा, जो कि क्या करेगा, परमिएबिलिटी बढ़ा देगा सेल की, सो दैट मैक्सिमम लैक्टोज कैन एंटर इनसाइड द न्यूक्लियस, सो दिस होल प्रोसेस कैन स्टार्ट। ऑल्सो जब हम इंटर सेल के बारे में बात करेंगे कि एक सेल में कंप्लीट हो गया लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म, नाउ हमें मूव करना है टू द नेक्स्ट सेल, उसमें भी LAC-Y जीन इज गोइंग टू हेल्प। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, अब देखो, रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर प्रिवेंटिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैकोपेरॉन। ये हो गई बात स्विच ऑफ करने की। मैं इसी में आपको दोनों चीज़ें समझा देती हूँ। ये हो गई स्विच ऑफ करने की बात। अगर मैंने रिप्रेसर को यहाँ पर अटैच कर दिया है तो पूरी की पूरी प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगी, एंड दिस इज मोर लाइकली टू हैपन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। इन दी एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, सिंपल सी बात है, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करना है, अगर लैक्टोज ही नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म स्टार्ट नहीं होगा, और अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे बहुत सारा लैक्टोज चाहिए इन दैट रीजन। नाउ मूविंग अहेड, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या हुआ, कैन यू सी, इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन गया, ये दोनों यहाँ से हट गए और ऑपरेटर जीन अब फ्री है टू स्टार्ट दिस होल प्रोसेस। कैन यू सी, बीटा गैलेक्टोसिडेज बन रहा है, परमीएज बन रहा है, ट्रांस एसिटाइल बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में ये स्विच ऑन कर देगा, दिस इज गोइंग टू स्विच ऑन द होल प्रोसेस। और अगर मुझे ऑफ करना है तो मैंने क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया रिप्रेसर को, ठीक है, यहाँ पे लिख लो स्विच ऑफ, है ना। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, राइट। सो क्या होगा अल्टीमेटली, लैकोपेरॉन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज टेक अ नोट। लैकोपेरॉन क्या होते हैं एग्जैक्टली, हमें करवाना है मेटाबॉलिज्म, किसका मेटाबॉलिज्म, लैक्टोज का, राइट। तो हमने लैक्टोज को, अल्टीमेट जो गोल है वो क्या है, एम, यहाँ लिख लो एम, टू ब्रेक डाउन लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, करेक्ट। इसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मुझे सबसे पहले चाहिए बीटा गैलेक्टोसिडेज, दूसरा मुझे चाहिए परमीएज, और तीसरा मुझे चाहिए ट्रांस एसिटाइल, ठीक है। अब ये मिलेंगे कहाँ, बीटा गैलेक्टोसिडेज मुझे मिलेगा LAC-Z जीन में, सीक्वेंस ऑफ जीन की बात चल रही है, परमीएज कहाँ मिलेगा, LAC-Y में, और ये कहाँ मिलेगा, LAC-A एरिया में, ठीक है।
ट्रांस एसिटाइलेज क्या कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसिडेज को बेसिकली इंड्यूस कर रहा है, सो दैट this can break down into glucose and galactose, right? I hope this is clear. This is the most easiest topic, लेकिन कई बार हम नाम सुन के या कुछ इसके मेटाबॉलिज्म का तरीका सुन के, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सुन के घबरा जाते हैं, बट आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड नाउ यू आर गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास. अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.